नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आज रामदेव पार्क स्थित बौद्ध विहार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरू हुई है, उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, स्थानीय भाजपा के अध्यक्ष किशोर शर्मा, रवि व्यास और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम को बाकायदा दूरदर्शन द्वारा लाइव दिखाया जा रहा था। और इसी के अलावा केंद्र सरकार द्वारा 2 गाड़ियां महानगर पालिका को दी गई है, जिसमें भारत सरकार के अलग अलग जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बारे में जानकारी दी जाएगी। घर घर तक, जन जन तक का हर चौराहे और नुक्कड़ पे ये गाड़ियों द्वारा जो सरकारी योजनाएं हैं, जो छोटी मोटी जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बताया जाएगा, उनकी जानकारी दी जाएगी। इस संदर्भ में हमने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास से बातचीत की। क्या कहना है उनका इस विकसित संकल्प भारत यात्रा को लेकर, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज आप देखेंगे कि हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आयोजित हमारे इस बुद्ध विहार के हॉल के अंदर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी की मुख्य उपस्थिति में, साथ में हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुले साहब, हमारे शिक्षा मंत्री माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल एवं मीरा भाईंदर शहर के स्थानीय आमदार, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नागरिक यहाँ पे उपस्थित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का इस कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन है, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश आज जो उनकी सफलतापूर्वक योजनाएं हैं, जिनके पूरे होने के उपलक्ष्य के अंदर हमारे कई सारे जिलों के अंदर ये कार्यक्रम आज प्रसारित किया गया है, कई सारे महानगर पालिका द्वारा, और सभी ने यहाँ पे लाभार्थियों ने नरेंद्र मोदी जी के किए हुए विकास कार्यों और उनकी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में किस तरीके से प्रगति हुई है, किस तरीके से सकारात्मक बदलाव हुआ है, उसके बारे में आज सभी को जानकारी दी और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। और आज के दिन 2047 तक हमारा जो भारत है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, ऐसा संकल्प हम सभी देशवासियों ने लिया है। क्योंकि इस विकसित भारत के संकल्प यात्रा में जन जन के लोगों को, हम सभी लोगों को उसके अंदर हमारी भागीदारी निभानी है, क्योंकि बिना जनता के प्रयासों के बिना जनता के भागीदारी के बिना ये हमारा जो सपना है ये पूर्ण नहीं हो सकता है। और आज आप देखेंगे कि बड़ा ही सकारात्मक कार्यक्रम आज यहाँ पे आपको देखने को मिला और नागरिकों के अंदर भी काफ़ी उत्साह है। 2047 का लक्ष्य है, 2047 में हमारा जो देश है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, ऐसा संकल्प लिया है। देखिए, क्योंकि आवश्यकता है कि जब तक मैं कहूँगा कि ग्राम पंचायत या फिर जो भी हमारी लोकल बॉडीज़ होती है, चाहे वो नगर परिषद कहिए या महानगर पालिका कहिए, जब तक इनके माध्यम से जन जागृति नहीं की जाएगी, जब तक इन माध्यम से जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक योजनाएं का लाभ या योजनाएं सफल नहीं होती, खाली वो कागज़ों पर रह जाती है। लेकिन मोदी सरकार के अंदर इस चीज़ की विशेष चिंता की जा रही है, विशेष नियोजन किया जा रहा है कि ये जो योजनाओं का लाभ है वो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक भी पहुँचे। भारत सरकार और पूरे राज्य सरकारों का आज का जो कार्यक्रम है उसमें उन्होंने सहभाग लिया है। आज इस कार्यक्रम को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने संबोधित किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन ही सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम है, वो स्कीम का लाभ अधिकतम लोगों को पहुँचे। जो इस लाभ से छूटे हैं उनका रजिस्ट्रेशन और उनको लाभ मिले, इसलिए अभियान चल रहा है। ग्रामीण भारत में ये अभियान जिला परिषद के माध्यम से चल रहा है और शहरी भारत में ये महापालिका के माध्यम से ये अभियान चल रहा है। आज मीरा भाईंदर में ये अभियान मीरा भाईंदर मनपा ने आयोजित किया था, जिसके लिए इस देश के केंद्रीय मंत्री सम्माननीय नामदार पीयूष जी गोयल, राज्य के मंत्री सम्माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुले और यहाँ की स्थानिक विधायक सम्माननीय गीता जैन, ये महानुभाव उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में लाभार्थी भी थे और उनको लाभ देने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। थैंक यू। जन जागृति करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
तो हमारे यहाँ 33 केंद्र 33 स्पॉट चुने गए जहाँ पर ये स्पेसिफिक वैन है जो केंद्र सरकार ने दी है। वैन का प्रोग्राम जैसे आएगा उसके हिसाब से ये जनजागृति के लिए वैन काम करेगी। महापालिका एक स्वायत्त संस्था है जो एक कानून के तहत काम कर रही है और इस महापालिका में जो भी लाभ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देती है पहुंचाने का काम ये महापालिका करती है। तो हमसे निगड़ित जो योजना है, ऐसे लाइन डिपार्टमेंट भी है लेकिन कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट हम है, तो इसके लिए ये पूरी यात्रा का संयोजन महापालिका क्षेत्र में हम करने वाले हैं। थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का ये से गाड़ी आ रही है तो उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस सब चीज़ वो करने वाले हैं। चलो थैंक यू। नमो ऐप पर हम सब अपने आप को जोड़ रहे हैं। अलग अलग योजनाएं, अलग अलग कार्यक्रम उसके माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से युवा युवतियों को जोड़ने का काम कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया की भी बात कही। जब तक हमारे नौजवान युवा युवती तंदुरुस्त ना हो, उनकी सेहत अच्छी ना हो, फिट ना हो, तो उनके आधार पर हम विकसित भारत कैसे बना पाए। ऐसे ही हम हर एक व्यक्ति को, हर परिवार को सशक्त बनाना चाहते, गरीबी की रेखा से बाहर निकालना चाहते, उनको ऊपर उठाना चाहते, उनके लिए एक अच्छा भविष्य देना चाहते। हर एक व्यक्ति जो भारत में पैदा हो उसको एक अच्छा भविष्य मिले, उसके जीवन में खुशहाली हो, उसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव, पंचायत तक जाएगी। अर्बन लोकल बॉडीज़ में अलग अलग क्षेत्र में जाएगी, हमारे स्लम क्लस्टर्स में जाएगी और जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उनकी नोंदनी करेगी और साथ ही साथ जिनको लाभ अभी तक नहीं मिला है उसकी भी नोंदनी करके वो सूची तैयार करेगी, जिससे जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि टोटल सैचुरेशन हो, हर व्यक्ति जिसको लाभ की एलिजिबिलिटी है, जिसको लाभ पहुंचना चाहिए, हर एलिजिबल व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा पाए और कोई पीछे ना रहे। इस देश का भविष्य 140 करोड़ भारतवासी मिलके कर्तव्य भावना से इस अमृत काल में एक सशक्त नागरिक बनकर देश सेवा के भाव से हम आगे देश को लेके जाए, विकसित देश बनाए, समृद्ध देश बनाए। मोदी सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो केवल कागज़ों पर ही सीमित है। उन योजनाओं को अब घर घर पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने स्थानिक स्वराज संस्था यानी लोकल बॉडीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी झलक मीरा भाईंदर महानगर पालिका के रूप में आज हमें दिखाई दी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।